कोई हमें कुछ दे रहा हो, कोई हमें कोई लड्डू बर्फी रसगुल्ला दे रहा हो कि भैया ये लो तुम खा लेना, पर तुम नहीं ले रहे, ये हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमको ठीक नहीं लग रहा, आपने उसका वो रसगुल्ला नहीं लिया, तो फिर वो रसगुल्ला कहाँ गया? आपने लिया नहीं तो किसके पास रहेगा? बताइए ना। जो दे रहा है, मैं दे रहा हूं, पर सामने वाला नहीं ले रहा, तो जो दे रहा है उसी के पास वो वस्तु रही। अक्सर बहुत सारे लोग समाज में होते हैं, आपको अपशब्द बोलेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको उल्टा सीधा गलत बोलेंगे, आरोप स्थापित करेंगे। वो दे रहे हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते उन गालियों को, तो गालियां किसके पास रहेंगी? जो दे रहा है उसी के पास रहेंगी। तो अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मैं उसकी गाली को स्वीकार नहीं करता, भैया तेरी गाली तुझे ही मुबारक, हम तैयारी नहीं है लेने को, पर हम क्या करते हैं, हम उसकी गालियों को ले लेते हैं, ले लेते तब हमारा एकदम खून खोलता, अब तो हम ये करके दिखा देंगे, हम तो वो करके दिखा देंगे, पर मत लो। आप कहोगे जी कहना बड़ा आसान है, जब आती है अपने पे, वो समझते हैं थोड़ा सा करना कहने से ज्यादा, कहना ज्यादा आसान है, करना थोड़ा ज्यादा कठिन है, पर मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? अपने आप सत्यता पर चलते रहो बस। भोलेनाथ जी यही सिखा रहे हैं। खूब अपशब्द बोला, खूब गालियां दी भोलेनाथ जी को, चुपचाप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब कोई आदमी तुमको गाली दे रहा हो और तुम जिसे गाली दे रहे हो वो एकदम आपको देख करके हंस रहा हो, तो और डबल गुस्सा आता है कि अच्छा हम तो, वो बढ़िया बेचारा बैठा, वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, पर जो गाली देगा उससे सहन नहीं होगा कि रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। जब आदमी कुछ बोलता है तो चाहता क्या कि इधर से कुछ ये बोले, तुमने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, उसकी खोपड़ी और खराब हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत करी इसके लिए कि ये कुछ बोले, ये कुछ हमें अपशब्द कहे, हम कुछ बोले ही नहीं। धर्म के जो लोग होते, मैंने कहा सेवा के करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठते, खूब उठते हैं। गौ सेवा करने वालों में बतेरे प्रश्न उठते हैं। अगर सबको हम जवाब देते रहें, सबको उत्तर देते रहें, तो फिर उनकी ये तो विजय हो गई। देखो हमने इनको उंगली करी, पिन चुभाई और ये एकदम फट गए, एकदम उल्टे सीधे अपशब्द बोलने लगे। इसलिए सबसे अच्छा उत्तर है मौन। मौन सबसे करारा जवाब है कि आप उस वस्तु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और भोलेनाथ जी तो करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं, इतने भोले भाले देव हैं, तुमसे कोई सोना मांगते नहीं, चांदी मांगते नहीं, कोई 56 भोग मांगते नहीं, फिर और भगवानों के फिर भी 56 भोग लगते हैं, भोलेनाथ जी का क्या 56 भोग? तुम कुछ भी दे दो उनको, दूध 1 लोटा चढ़ा दो, 1 लोटा पानी चढ़ा दो, 5 रुपया की चनोरी चढ़ा दो, 10 रुपया का बेलपत्र चढ़ा दो, अरे कछु नहीं, तुम उनके मंदिर की घंटी भी चुरा ले जाओ, उसमें भी राजी है कि चलो कम से कम आया तो हमारे दरवाजे। प्रसंग नहीं आता है कि कोई चोर घुसा और भोलेनाथ जी की घंटी उतारनी थी, तो भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे चढ़ के उतारने लगा, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, उसको गले से लगा लिया। बोले काय को, आप हम पे क्यों प्रसन्न हुए? बोले भैया दुनिया तो पानी चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा चढ़ गया हमारे ऊपर। ऐसे देव कहाँ मिलेंगे, ऐसे भोले भाले देवता कहाँ प्राप्त होते हैं? मूर्ख हैं वो लोग जो भोलेनाथ जी को बेकार में उल्टी सीधी चीजों में बदनाम करते हैं। भोलेनाथ जी तो नशा करते थे, हम भी करेंगे?
भोलेनाथ जी भांग पीते थे, हम भी पिएंगे, तो भोलेनाथ जी जहर भी पीते थे, वो भी पी लो। पिया था कि नहीं पिया था? जब कॉपी करनी है तो फिर पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों करते हो? अपने मन के बेकार के कामों को तुम कराने के लिए भोलेनाथ जी का नाम ले ले करके अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहे हो। पहले अपने देवी देवताओं का मजाक बनाने से पहले शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। भोलेनाथ जी नशा करते थे, पर किस चीज का करते थे ये जानिए। भोलेनाथ जी केवल कोई भांग का, कोई धतूरे का नशा नहीं करते हैं। भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा नशा राम नाम का नशा। भोलेनाथ जी हरि नाम का नशा करते हैं। तुम करके देखो, एक क्षण जिनको राम नाम जिनकी स्मृति से जाता नहीं, अगर सचमुच कॉपी करनी है तो उस वस्तु की करो ना। बेकार में अपने धर्म के भगवानों का मजाक मत उड़ाओ। भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे, भगवान कृष्ण रासलीला करते थे, हम भी करेंगे। एक ब्रज में एक ऐसे ही महापुरुष आ गया, वो बोला मैं कृष्ण का अवतार हूँ, ब्रज की मैयाओं के संग बोला रास करूंगा। ब्रजवासियों ने डंडा मार मार के ऐसा भगाया, कभी लौट के नहीं आया। कभी जीवन में भी उसने नहीं सोचा कि होगा कि अब रास करेंगे। कहाँ तुम भगवान को पहले जानो। भगवान की तुलना मानवों से हो सकती है, और अगर भगवान कर भी रहे तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, उस कारण को जानो।